सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आप में से बहुत लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। अब बस हाइट सप्लीमेंट नहीं बता रहा हूं, जैसे कि मल्टीविटामिन लेते होंगे, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D3, विटामिन सी, अश्वगंधा, शिलाजीत, ठीक है, फिर गाबा सप्लीमेंट, ऑर्निथिन, L-आर्जिनिन, ठीक है, वे प्रोटीन। तो वैरायटीज ऑफ सप्लीमेंट आप लोग लेते होंगे हाइट बढ़ाने के लिए, एंड इनमें से 70% सप्लीमेंट काम ही नहीं करेगा, हाइट ग्रोथ में कुछ फायदा ही नहीं करेगा अगर आप इसको सही ढंग से नहीं लेंगे। सप्लीमेंट लेने का भी सही तरीका होता है, एंड अगर आपको लेने का तरीका नहीं पता होगा तो आपका जो हार्ड अर्न मनी है या आपने बहुत मेहनत से सेविंग्स किया था वो पैसा टोटली वेस्ट चल जाएगा, बिकॉज वो सप्लीमेंट बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। सप्लीमेंट्स लेने का प्रॉपर टाइम होता है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आपको पता नहीं कि इसको लेना कैसा है तो फिर वो काम कैसे करेगा। हर चीज लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। सो आज मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा जिसके वजह से 70% सप्लीमेंट आपका बॉडी में कुछ काम ही नहीं आएगा, एंड आप लोग उस तरीके से ले रहे हैं, आपको फायदा नहीं मिल रहा है। हाइट बढ़ाने के लिए आपको ग्रोथ में कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। सो वीडियो काइंडली एंड तक देखना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं हाइट बढ़ाने के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं, एंड ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड भाई को सपोर्ट करना, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत डेडिकेशन से काम करता हूँ यार। हर दिन वीडियो लाने का ट्राई करता हूँ, एंड ये इजी चीज़ नहीं है। 365 डेज कोई बंदा अगर आपके लिए वीडियो लाना चाह रहा है, डेली मेहनत कर रहा है, एंड इसके वजह से यार जानते हैं मैं डेली वीडियो आपके लिए लाना चाहता हूँ हर दिन, एंड इसके वजह से मैं वीडियो जो एडिटिंग होता है उस पर टाइम नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज मुझे यार नॉलेज देना है, ठीक है, एंड इसीलिए मुझे एडिटिंग का टाइम तक नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करूँ, एंड ये कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है। सो वीडियो काइंडली एंड तक देखना, सपोर्ट दिखाना, एंड सपोर्ट दिखाएंगे तो मेरा मेहनत रंग लाएगा। बहुत लोग सप्लीमेंट लेते हैं हैवी मील लेने के बाद, जैसे कि डिनर करने के बाद, हैवी डिनर करने के बाद, या हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद, या लंच करने के बाद सप्लीमेंट लेते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट होता है जैसे कि L-आर्जिनिन, ये आपका ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, HGH बूस्ट करने में फायदा करता है। उसी तरीके से गाबा सप्लीमेंट है, फिर आपका अश्वगंधा है, शिलाजीत है। तो इनको लोग क्या करते हैं, हैवी मील लेने के बाद यूज करते हैं। इससे क्या होगा, आपका सप्लीमेंट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे कि आप हैवी मील ले रहे हैं उसमें प्रोटीन रहेगा, फिर आप जैसे सलाद वगैरह लेंगे, सब्जी वगैरह लेंगे तो उसमें बहुत सारा विटामिन रहेगा, मिनरल्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, गुड फैट रहेगा। तो जब आप हैवी मील ले रहे हैं तो उसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है, तो बॉडी को इनको एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है। एंड इसके साथ अगर आप L-आर्जिनिन सप्लीमेंट ले लेते हो, या कोई गाबा सप्लीमेंट लेते हो, या आप जिंक वगैरह ले रहे हैं, अश्वगंधा ले रहे हैं, वो आपका बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज आप VIP है, तो VIP क्या करता है यार, अकेले जाता है, किसी के साथ नहीं बैठता है, ठीक है, उसको स्पेस चाहिए। तो सप्लीमेंट को समझो कि VIP है, एंड अगर कोई बस है, क्राउडेड है, पूरा भरा हुआ जैम पैक्ड है, VIP उसमें चढ़ेगा? नहीं चढ़ पाएगा, चढ़ ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से जब आप हेवी मील लेते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिएंट रहता है, एंड तब सप्लीमेंट काम में नहीं आता है, ठीक है। अब आप सप्लीमेंट कुछ हेवी मील के बाद लेंगे ना तो उसका जो न्यूट्रिएंट रहता है, उसका जो फंक्शन रहता है वो हो ही नहीं पाता है। जैसे कि L-आर्जिनिन आपका HGH बूस्ट करेगा, अश्वगंधा आपका HGH को बूस्ट करेगा, गाबा सप्लीमेंट आपका HGH बूस्ट करेगा, हैवी मील लेने के बाद वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको आपको एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। पेट आपका जितना कम भरा रहेगा, जितना एम्प्टी रहेगा, उतना ज़्यादा ये फायदा करेगा आपका हाइट ग्रोथ में, एंड आपका HGH को भी बूस्ट कर पाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट रीजन बताता हूँ। बहुत लोग HGH बूस्टिंग सप्लीमेंट लेते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा HGH बूस्ट होगा उतना ज़्यादा आपका हाइट ग्रोथ होगा। HGH एंड हाइट इनका बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है, एंड इसीलिए
एचजीएच बूस्टिंग सप्लीमेंट्स ले जाता है एचजीएच को बूस्ट करने के लिए। जिनका एचजीएच लेवल कम है, लोअर रेंज में है, उसको अपर रेंज में लाने के लिए एचजीएच बूस्टिंग सप्लीमेंट यूज किया जाता है। बट अगर आप एचजीएच बूस्टिंग सप्लीमेंट लेंगे हेवी मील के साथ, आपका पेट एम्प्टी नहीं है, आपने खाना खाया है, उसके बाद आप एचजीएच बूस्टिंग सप्लीमेंट लेंगे, ये काम नहीं करेगा। बिकॉज जब भी आप खाना खाएंगे आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। इंसुलिन स्पाइक होना मतलब ये कि एचजीएच स्टॉप होना। इंसुलिन स्पाइक हुआ मतलब एचजीएच स्टॉप हुआ। तो आप अगर गाबा सप्लीमेंट ले रहे हैं, एल-आर्जिनिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, या ऑर्निथिन ले रहे हैं, अश्वगंधा ले रहे हैं, शिलाजीत ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, एचजीएच को बूस्ट करने के लिए ये काम नहीं करेगा। बिकॉज अभी आपने मील लिया है, आपका इंसुलिन स्पाइक हुआ है। इंसुलिन स्पाइक क्यों होता है? मील लेने के बाद न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए, ठीक है। बट जब इंसुलिन स्पाइक होता है एचजीएच बूस्ट नहीं होता है। सो स्टॉप टेकिंग गाबा सप्लीमेंट्स, ऑर्निथिन, एल-आर्जिनिन आफ्टर टेकिंग अ मील, ठीक है। ये आपको ग्रोथ में फ़ायदा नहीं करेगा एंड इसीलिए यार आपका पैसा वेस्ट में जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए। सपोज आप रात में सोने जा रहे हैं, ठीक है, तो 8 बजे अपना मील ले लो। अगर आपको 10:30-11 बजे सोना है तो आप 8 बजे अपना लास्ट मील ले लो। 2-2.5 घंटा में पेट आपका बहुत खाली हो जाएगा, खाना बहुत हद तक डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड ये भी ट्राई करना कि सोने से पहले थोड़ा वॉक करना है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में जाता है। एंड जब आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा तो आपका जो इंसुलिन स्पाइक था वो भी कंट्रोल पे आएगा। अब एम्प्टी स्टोमक जब होगा तब अगर आप गाबा सप्लीमेंट लेते हो, अश्वगंधा लेते हो, काम में आएगा। बिकॉज ये अब काम करेगा एचजीएच को बूस्ट करने में। खाली पेट मतलब एचजीएच बूस्ट होना। एंड अब ये अपना मैक्सिमम पोटेंशियल में काम कर पाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नाउ द थर्ड रीजन इज मच मोर इंटरेस्टिंग। सर्टेन फूड्स कंटेन्स फाइटेट्स एंड ऑक्जेलेट्स। अब जब आप हेवी मील लेंगे, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो कुछ कुछ फूड्स में रहता है फाइटेट्स एंड ऑक्जेलेट्स। एंड ये क्या करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इनके साथ बाइंड हो जाता है एंड इनको इनसॉल्युबल बना देता है। ये आपका बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, 0%, ठीक है। मतलब 1% भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आपको लग रहा है कि यार मैंने तो कैल्शियम रिच फूड खा लिया है, मैंने तो मैग्नीशियम रिच फूड खा लिया है, मैंने तो जिंक रिच फूड खा लिया है, यार एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ फूड्स में फाइटेट्स एंड ऑक्जेलेट्स रहता है, जैसे कि स्पिनच, बीट, सर्टेन ग्रेन्स, ठीक है, बीन्स, इनमें फाइटेट्स एंड ऑक्जेलेट्स रहता है। सो यार आपको अगर सप्लीमेंट लेना है ना तो एम्प्टी स्टोमक लो, ये ज़्यादा फायदा करेगा एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। वही प्रोटीन जरूरत नहीं है, वही प्रोटीन आप मिल के साथ लो। बाकी कुछ कुछ जो सप्लीमेंट है आप एम्प्टी स्टोमक लो। वही प्रोटीन क्रिएटिन को छोड़ के जितना भी सप्लीमेंट है ट्राई करो कि मुझे एम्प्टी स्टोमक ले लेना है। इससे क्या होगा, वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगा आपका पेट में, ठीक है। एंड जो चीज़ एब्जॉर्ब होने में 4 घंटा 5 घंटा लग सकता है वो आपका 15 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको लास्ट रीजन बताता हूँ। अब अगर आप एक हेवी मील खाएं, ठीक है, खा लिए, अब आप सोच रहे कि मुझे चलो विटामिन सप्लीमेंट ले लेना है, मल्टीविटामिन है, जिंक है, विटामिन D3, विटामिन B12, इनको ले लेना है। लेकिन जब आप एक हेवी मील लेते हैं आपका स्टोमक बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एंड इतना इंटेंस एसिडिक नेचर में सर्टेन विटामिन्स आपका बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो सही ढंग से काम ही नहीं कर पाता है, उतना एसिड यार वो झेल नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए जब आप एम्प्टी स्टोमक में रहते हैं आप विटामिन जो टैबलेट है उनको लेने का ट्राई करिए। वरना क्या होगा, आप सोच रहे कि बॉडी के अंदर तो विटामिन मिनरल चल गया, लेकिन यार उतना हेवी मील के बाद तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ट्राई टू टेक एम्प्टी स्टोमक, ठीक है, आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। या लाइट मील के साथ लो, हेवी मील के साथ मत लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइट मील रहे उसके साथ आप उनको लो। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिला है। एंड जिनको भी हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, जहां पर आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान दिया जाता है, वर्कआउट प्लान, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो वर्कआउट प्लान दूंगा उसमें एक्सरसाइज रहता है,
सारा एक्सरसाइज आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप सिंपली सर्च करना एक्सरसाइज का नेम, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनको मैं चेक करता हूँ वीक का एंड में। आपको एक वर्कआउट रिपोर्ट बनाना होता है, तो आपको पता चल जाएगा ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद कि आपको वर्कआउट रिपोर्ट कैसे बनाना होता है। तो वीक का एंड में मैं आपका प्रोग्रेस चेक करता हूँ, आपको मिल जाता है आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं करना है। फिर आपको मेरा गाइडेंस मिलता है। आप अपने घर बैठे मेरे साथ जुड़ सकते हो एंड ट्रेनिंग को ले सकते हो थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी। तो जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करिए, ठीक है। एंड इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। एंड आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप गलत रास्ते में अगर दौड़ेंगे आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।